Hello everyone, you are welcomed once again in Saint Kabir coaching. Now we are going to discuss about present perfect continuous. Present perfect continuous means perfect and continuous. Perfect means complete, continuous means work is going on. अब यहाँ परफेक्ट का मीनिंग क्या है? परफेक्ट का मतलब होता है वी आर डूइंग एनी वर्क विद अ पर्टिकुलर टाइम, यानी परफेक्ट एक्शन में कोई टाइम इंक्लूड करेंगे हम, मतलब कंटिन्यूस एक्शन है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कंटिन्यूस एक्शन ही सीखेंगे लेकिन टाइम के साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस एक्शन टुगेदर पर्टिकुलर टाइम, work is going on as like we would discuss in present continuous. This is also present continuous, but we have enlarged it having included time and changed the helping verb. केवल इसमें टाइम मेंशन हुआ है और हेल्पिंग वर्ब बदली है, बाकी मेन वर्ब वही रख रखी है जो कंटिन्यूस में थी। आई बात समझ में? तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस एक्शन है, वर्क इज गोइंग ऑन, बट टुगेदर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड की बात है, सुबह से बच्चे खेल रहे हैं, हम बहुत दिनों से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, मैं 1950 से जयपुर शहर में रह रहा हूँ। आई बात समझ में? इस तरीके से टाइम पीरियड आ जाता है इसके अंदर। We find a continuous action with a particular time period. We discuss a continuous action with a particular time period. यानी कंटिन्यूस एक्शन का प्रयोग करते हैं हम, लेकिन टाइम पीरियड और यूज कर लेते हैं हम इसके अंदर। केवल सहायक क्रिया बदलनी है, केवल सहायक क्रिया बदलनी है। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस में इज एम आर लगा रहे थे हम, इसमें लगेगी हैज बीन और हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब की वही है फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, जैसे कंटिन्यूस एक्शन में लगाई थी वही लग रही है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। अब हैज बीन और हैव बीन कहाँ लगेगा? जैसे परफेक्ट में हैज और हैव लगाया बिल्कुल वैसे लगेगा। ही शी इट सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हैज बीन, और आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव बीन लगाएंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग ही रहा। फार्मूला वही है सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही फार्मूला है। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। आई बात समझ में? अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन सिंस और फॉर, यानी इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था भाई। आखिरी टॉपिक आता है प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का टॉपिक बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा,
पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ मजबूरी है, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रीपोजिशन ठोक रहा है, तो प्रीपोजिशन अब यहाँ जरूरी है। तो ये दो प्रीपोजिशन हम यहाँ सीखेंगे, सिंस और फॉर, ये दो प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है ये बाद में समझाऊंगा जब प्रीपोजिशन का टॉपिक चलेगा। अभी ये समझ लो कि जैसे दुल्हन का मेकअप होता है, तो जब तक उसके सिर पे बिंदियां नहीं लगती तब तक उसका पूर्ण श्रृंगार नहीं होता। ठीक इसी तरह से जब तक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन नहीं लगता तब तक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन इज द मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट इज आस्क्ड अपेरेंटली इन एनी कंपटीशन। किसी भी कंपटीशन में प्रीपोजिशन का बहुत अधिक महत्व है। तो प्रीपोजिशन हम बाद में सीखेंगे, यहाँ ये दो प्रीपोजिशन सीख रहे हैं हम, सिंस और फॉर। तो सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब समय का बिंदु, यानी फिक्स टाइम। अब फिक्स टाइम क्या है यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सुबह से, शाम से, दोपहर से। सुबह, शाम और दोपहर ये तीनों फिक्स टाइम होते हैं। आप कोई जनरल प्रश्न करेगा, साहब सुबह कितने बजे होती है? सुबह 4 बजे होती है कि 5 बजे कि 6 बजे? तो भाई हमने एक कहावत सुनी है कि जब जागो तभी सवेरा होता है। अब किसी की सुबह 4 बजे हो जाती है, किसी की 3:30 बजे हो जाती है, किसी की 5 बजे होती है और किसी की सुबह 10 बजे होती है। तो जब जागो तभी सवेरा है। आई बात समझ में? आँख खुलते ही सुबह हो जाती है। अब किसी की सुबह 3 बजे खुल जाती है तो उसके लिए सुबह 3 बजे है, और किसी की सुबह 8 बजे होती है क्योंकि वो 8 बजे उठता है। तो सुबह फिक्स टाइम है। दोपहर से ये फिक्स टाइम है, 12 बजे का टाइम दोपहर है। शाम से जैसे सूर्यास्त होता है शाम हो गई नहीं। तो ये तीनों समय फिक्स माने गए हैं, सुबह, शाम और दोपहर। तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर 5 बजे से कोई भी टाइम आ जाए घड़ी के हिसाब से, 5 बजे से, 8 बजे से, 12 बजे से, 14 बजे से, 6:30 बजे से सेंस लगाएंगे। फिर कोई भी दिन का नाम आ जाए, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, शनिवार से, रविवार से, कोई भी डे का नाम आ गया तो वो फिक्स है। 5 जनवरी से, 6 अप्रैल से, 15 मार्च से कोई भी डेट आ जाए तो फिक्स है। कोई भी सन आ जाए 1985 से, 2025 से, 1919 से, ऐसा कोई टाइम मेंशन होता है तो वो फिक्स टाइम कहलाता है और उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। समझ गए? फिर इसके बाद में आता है फोर का प्रयोग। अब फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें टाइम पीरियड होता है, पॉइंट नहीं होता। पॉइंट फिक्स है, पीरियड फिक्स नहीं है। अब जैसे 2 दिन से, अब इसमें फिगर तो आ गया 2 दिन, लेकिन 2 दिन कौन से ये क्लियर नहीं है। अगर ऐसे बोल देता सोमवार से या मंगलवार से तो फिक्स हो जाता। यहाँ बोल रहा 2 दिन से, 5 दिन से, 18 दिन से, 25 दिन से, फिक्स नहीं है, फोर लगेगा। 2 घंटे से, 15 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, 8 घंटे हो गए, 8 घंटे से, 12 घंटे से, फिक्स नहीं है, फोर लगेगा। 5 महीने से, 6 महीने से, कौन से 6 महीने? महीने का नाम नहीं है, पीरियड है। 8 वर्षों से, 8 वर्ष, कौन से 8 वर्ष? फिक्स नहीं है, थोड़ी देर से, बहुत देर से। ऐसा अगर कोई टाइम आता है तो फोर लगेगा। समझ गए? जैसे जैसे मैं सुबह से रेलवे स्टेशन पर सिके हुए चने बेच रहा हूँ। मैं सुबह से रेलवे स्टेशन पर सिके हुए चने बेच रहा हूँ।
आगे बात समझ। तुम्हारा भाई रेलवे स्टेशन तुम्हारा भाई रेलवे स्टेशन पर सुबह से रेवड़ी बेच रहा। कुछ भी बोल सकते हैं। काम चल रहा है, काम चल रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम भी आ रहा। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है परफेक्ट कंटिन्यूस पहचानने के लिए। टाइम होना चाहिए और कंटिन्यूस एक्शन होना चाहिए, तो समझ लेना वो परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। क्लियर है? फार्मूला वही है सेंटेंस बनाने का जो मैंने बताया था पहले। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आई सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें हैव बीन, आई हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है? बेचना, सेल प्लस आई एन जी, सेलिंग रोस्टेड ग्राम्स एट रेलवे स्टेशन। आई हैव बीन सेलिंग रोस्टेड ग्राम्स एट रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर सुबह से चने बेच रहा हूं। अब देखो यहाँ दो दो प्रीपोजिशन आ गए। आई हैव बीन सेलिंग रोस्टेड ग्राम्स एट रेलवे स्टेशन, सुबह से तो बच गया, एक्स्ट्रा चीज सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन सेलिंग रोस्टेड ग्राम्स एट रेलवे स्टेशन सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक तो एट प्रीपोजिशन आ गया और एक सिंस प्रीपोजिशन आ गया। ये सब्जेक्ट आई, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब ये रोस्टेड जो है ये एडजेक्टिव आ गया। चने तो लिन कैसे सीखे हुए, ये एडजेक्टिव आ गया। और ये ग्राम्स ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये पूरा मैटर एक्स्ट्रा है, ये अदर में आ गया। समझ में आ गई बात? इस तरीके से। जैसे अब यहाँ पे फिर एक सेंटेंस लिखा मैंने, मैं सुबह से पौधों में पानी दे रहा हूँ। आई हैव बीन वाटरिंग द सैपलिंग सिंस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वाटर मेन वर्ब, कंटिन्यूस एक्शन आईएनजी लग गया। आई हैव बीन वाटरिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और ये अदर। आई हैव बीन वाटरिंग द सैपलिंग सिंस मॉर्निंग। सैपलिंग का मतलब था पौध। आई बात समझ में? शुरुआत तो होती है वो सैपलिंग होती है, उसके बाद फिर वो प्लांट बनता है, पौधा बनता है, फिर उसके बाद ट्री बनता है। तीन स्टेजेस में भी। जैसे बचपन में बच्चा पैदा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर उसको किड बोलते हैं, फिर और बड़ा हो जाता है फिर उसको चाइल्ड बोलते हैं, फिर और बड़ा हो जाता है फिर उसको लैड बोलते हैं, फिर और बड़ा हो जाता है फिर उसको मैन बोलते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी है। बोलते हैं टमाटर की पौध लेके आओ, तो पौध होती है, पौध सैपलिंग, फिर प्लांट बनता है, फिर उसके बाद में ट्री बनता है। अब देखो इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे, मैं सुबह से पेड़ों में पानी नहीं दे रहा हूँ, तो हैव और बीन इसमें सही क्रिया के दो टुकड़े हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। आई हैव नॉट बीन ऐसे नहीं लगाना है, आई हैव, आई हैव बीन नॉट, ये गलत है।
ऐसा नहीं करना है। हैव और बीन इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा। समझ में आई बात? आई हैव नॉट बीन वाटरिंग द सैपलिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में केवल हैव आएगा पहले, ये बीन अपनी जगह रहेगा। हैव आई बीन वाटरिंग द सैपलिंग सिंस मॉर्निंग और हैव आई नॉट बीन वाटरिंग द सैपलिंग सिंस मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हो रहे हैं इसमें, हैव बीन, हैव और बीन, बीन एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये मेन यही है, ये बीन एक्स्ट्रा है समझ लो। तो आगे पीछे करने का चक्कर इसी को है और यहीं पे नोट लगाना है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हमें ध्यान रखना। जैसे वह 2 घंटे से कंबल बुन रही है, अब वह कौन, कोई भी लड़की है, कुछ भी है, हमने लिख दिया पे शी। हैज़ बीन सही क्रिया लग गई। मेन वर्ब वीव प्लस आईएनजी, वीविंग ब्लैंकेट, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे कौन से फिक्स नहीं है, इसलिए हैज़ बीन लगा दिया। शी हैज़ बीन वीविंग ए ब्लैंकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से एक कंबल बुन रही है। वह 2 घंटे से नाच रही। अब जरूरी नहीं है कि सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स, ये सारे एलिमेंट हो, जितने हो उतने से काम बन जाता है। जैसे वह सुबह से रो रही है तो शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें रो रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब यूज की हमने, अकर्मक क्रिया, तो ऑब्जेक्ट आने का प्रश्न नहीं है, तो ऑब्जेक्ट गायब है यहाँ से। आई बात समझ में? इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खिड़कियाँ खुलती चली जाएगी, बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है। सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, सुबह से भयंकर बरसात हो रही है, बोलते हैं ऐसा सेंटेंस हम। कितनी देर से हो रही है बरसात, और सुबह से हो रही है। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें कोई करता है ही नहीं, बस बरसात हो रही है। तो ऐसे अगर सेंटेंस आ जाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो इसमें इट से शुरू हो जाएगा ये, इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन प्लस आईएनजी, इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन RAINING, इट हैज़ बीन रेनिंग, बरसात हो रही है। अब ये मूसलाधार जो है मतलब तेज बरसात हो रही है, भयंकर, तो इसके लिए एक आइटम यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैट्स एंड डॉग्स। इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से भयंकर बरसात हो रही है। आगे बात समझ लो। इस तरह से बहुत सारे हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम बहुत देर से, हम बहुत देर से हवाई अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत देर से हवाई अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन, वी फर्स्ट पर्सन है इसलिए हैव बीन लगेगा। वी हैव बीन वेटिंग, मेन वर्ब आ गई। अब ऑब्जेक्ट है, आएगा नहीं इसमें, वेट इंतज़ार करो, तो
क्या करो, बस इंतजार करो, क्या का जवाब नहीं आ रहा है, नहीं अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखो वर्ब का खेल है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा वाक्य के अंदर, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो वर्ब पर डिपेंड कर रहा है कि तुम कैसी वर्ब यूज कर रहे हो, ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हो या इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हो। तो इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करी तो ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। वी हैव बीन वेटिंग, हम बहुत देर से हवाई अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हारा का मतलब यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, यू। वी हैव बीन वेटिंग यू, कहाँ, एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टेशन, एट द मेन गेट ऑफ योर कॉलेज, एट स्कूल, एट कॉलेज। पब्लिक प्लेस के लिए एट आता। अब ये ज़बरदस्ती सीखना पड़ रहा है प्रीपोजिशन। अब कुछ प्रीपोजिशन तो ज़बरदस्ती सीख जाएंगे हम बीच बीच में, क्योंकि इनके बिना पार पड़ रही नहीं है। तो वी हैव बीन वेटिंग यू एट एयरपोर्ट, अब बहुत देर से, अब फिक्स नहीं है बहुत देर कितनी, तो फॉर आएगा, फॉर अब लॉन्ग टाइम। अब ये डेटरमाइनर है, लॉन्ग डेटरमाइनर ये मैंने बताया नहीं तुम्हारे को, फिर भी अब ये आ गया। जैसे लिटिल, लिटिल, द लिटिल बताया था, अब सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो हमें टाइम के लिए आ जाता है। जैसे शॉर्ट, थोड़ी देर, उससे ज़्यादा अ शॉर्ट, उससे ज़्यादा द शॉर्ट, फिर लॉन्ग, अलॉन्ग, द लॉन्ग, लॉन्ग टाइम, बहुत देर, अलॉन्ग, अ लॉन्ग टाइम, उससे भी ज़्यादा, तो फॉर लॉन्ग टाइम। वी हैव बीन वेटिंग यू एट एयरपोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम, हम बहुत देर से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके से नेगेटिव में हैव और बीन के बाद बीच में नोट लगाना, यहाँ इंट्रोगेटिव में केवल हैव पहले। आई बात समझ? इस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन जो है ये पूरा हो चुका है। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। अब पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे। अब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए वेट till the next video will be uploaded. Till then, have a good day.